संतों का कर्तव्य यही है, भजन करके, तपस्या करके, हठ योग करके जो है भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान को प्रसन्न करके उस वरदान को प्राप्त करके, और उसी वरदान को जो है सनातनियों के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, देश कल्याण के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। सभी संतों का नहीं, सभी देश का एक साथ आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, देश राष्ट्र बनाने में हमारे को कोई अर्जाना नहीं होना चाहिए। निष्फिक्र होकर इस चीज कार्य में अपने को सहयोग करना चाहिए। गणावसेतम कवित जम्बो फल चार भक्षणम उमासुतम सो कविनाश कार्यक्रम नमामि शिग्नेश्वर पाल भक्षणम। ये हमारे परंपरा श्री शंभुपन दशनामा आवाहन अखाड़े में हमारे सन्यासियों में, नागा सन्यासियों में ऐसा है, साधु जो बनता है उसको सभी तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। और साधु का मतलब ही ये है कि सनातन धर्म रक्षा के लिए या सनातनियों के लिए और देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए संतों को तपस्या करना पड़ता है। शंकर भगवान का इसमें आपको 1.25 लाख रुद्राक्ष का मेरा संकल्प है और 45 किलो वेट है। इसमें 1.25 लाख रुद्राक्ष का मेरा संकल्प था। 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर हैं। 6 साल मेरे को हो गया। संतों का कर्तव्य यही है, भजन करके, तपस्या करके, हठ योग करके जो है भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान को प्रसन्न करके उस वरदान को प्राप्त करके, और उसी वरदान को जो है सनातनियों के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, देश कल्याण के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। महाराज, आपने जो संकल्प किया इसके पीछे क्या कारण बता सकते हैं? देखो, संकल्प का कारण नहीं बता सकते हम लोग। संकल्प करना हमारा संत है, हम संतों को तपस्या करना हमारा कर्तव्य है। देश हित, राष्ट्र हित के लिए हम लोग तपस्या करते हैं। महाराज, अभी कुंभ मेले में अलग अलग संतों ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। तो हिंदू राष्ट्र के बारे में सभी संत अभी एक हो रहे हैं, लेकिन ईश्वरी संकेत क्या है हिंदू राष्ट्र के बारे में? देखो, हम सनातनीय हैं, सनातनीय और हमारा देश, राष्ट्र हित, देश हित के लिए हम लोग काम करते हैं। और हमारा कर्तव्य है, सभी संतों का नहीं, सभी देश का एक साथ आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, देश राष्ट्र बनाने में हमारे को कोई अर्जाना नहीं होना चाहिए। निष्फिक्र होकर इस चीज कार्य में अपने को सहयोग करना चाहिए। और सभी श्रद्धालुओं में एक जिज्ञासा रहती है कि कुंभ पर्व पर भी नागा साधु यहाँ साधना के लिए आते हैं, लेकिन उसके अलग दिन में उनकी साधना क्या रहती है, उनका भ्रमण कैसे रहता है? देखो, संत कुंभ मेले में नहीं, संत आगे पीछे भी साधना में लीन रहते हैं। कुंभ में मेला नहीं, अभी अपने आस्थानों में, अपने पहाड़ों में, केंद्राओं में, गुफाओं में साधु लीन रहता है। ये हम लोगों का भाग है जो साय स्नान के ऊपर हम लोग एकत्रित होते हैं। इसलिए आप लोगों को ये लगता है कि कुंभ मेले में ही साधना करते हैं। नहीं, साधना साधु अपने आश्रमों में भी साधना करता है, जंगलों में भी साधना करता है, पहाड़ों में भी साधना करते हैं, और केंद्राओं में भी साधना करते हैं। ये हमारा भाग्य है कि गौ यहाँ जो है साया स्नान के ऊपर आते हैं, तो स्नान के ऊपर जो है सभी को यहाँ हम लोगों को उस पत्री रहने पड़ता है। देखो, मैं 2.5 साल का था, गुरु महाराज के चरणों में हमारे को पंजाब चढ़ा दिया गया था, कोटकपूरा, और उन्हीं की कृपा से वरदान हुए। मैं उनके वरदान से ही हम लोग हुए हैं। 3 बच्चे हुए, जिसमें से एक मेरे से बड़ा है, एक मेरे से छोटा है। मैं बीच वाला हूँ। मेरे को जो है 2 साल का वहाँ आश्रम में चढ़ा दिया गया था, और मैं आज तक 45 साल से भी उम्र ज़्यादा होगी हमारी, और गुरु महाराज की कृपा से लेखा पढ़ी और पढ़ाई और जो भी शिक्षा हुई है, जितने भी तपस्या की है हमने गुरु महाराज के चरणों में करे हैं, गुरु महाराज के नेतृत्व में।